लेकिन जीवन का आनंद और जीवन में जीने की कला जो व्यक्ति समझ लेता है उसे जीवन में समस्या नहीं रहती। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? सांसारिक जीवन हो समस्या न हो? समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन जिसे जीवन में जीने की कला आती है वो समस्याओं को समस्या नहीं मानता है। ये एक विशेष उसकी साधना है या विशिष्ट ज्ञान है या जीवन में जीने का तरीका है। धर्म समस्याओं के बीच में रहकर के भी और समस्याएं उसका कुछ बिगाड़ न सके, ये है भारतीय संस्कृति, ये है धर्म का प्रभाव, ये है मानवीय गुणों का प्रभाव, ये है परमात्मा की भक्ति का प्रभाव। परमात्मा की भक्ति हमें सहज में प्राप्त हुई है और वह भी वीतराग प्रभु की भक्ति। परमात्मा की भक्ति के माध्यम से व्यक्ति जीवन में क्या नहीं कर सकता है। करीब मुझे एक प्रसंग कोई बता रहा था, एक लेडी जिसके विचार थे कि अमेरिका में बहुत हॉस्पिटल हैं और आज आवाजें आ रही है कि मंदिर की अपेक्षा हॉस्पिटल बनाइए। उस महिला का कहना था कि अमेरिका में इतने हॉस्पिटल हैं और फिर भी इतनी मृत्यु हो रही है और हमारे यहाँ हॉस्पिटल कम है, यहाँ धार्मिक आयोजन बहुत है, यहाँ मंदिर आदि बहुत ज्यादा है, इसलिए कोरोना वायरस का प्रभाव हमारे भारत को बहुत कम है, इसलिए मंदिरों का निर्माण ज्यादा होना चाहिए। ये उसका अभिप्राय था। परमात्मा की भक्ति निष्काम हो और भारतीय संस्कृति के अनुसार विशेष रूप से जैन धर्म कहता है कि वह भगवान वीतरागी होते हैं। भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं। अच्छा बुरा तो व्यक्ति के पुण्य और पाप पर निर्भर है। जो भक्ति निष्काम रूप से करता है और जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, जिनके सारे कल्मश, सारे पाप, सारे विकार जिन्होंने संयम तप त्याग की साधना के माध्यम से दूर कर दिए हैं, ऐसे वीतराग प्रभु की निष्काम जो भक्ति करता है वह जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकता है। वह अपनी भाग्य को बदल सकता है, अशुभ कर्म को भी शुभ में बदल सकता है। यह वीतराग प्रभु किसी को देते हुए दिखते नहीं हैं, लेकिन भक्तों की झोलियां भरते हुए देखते हैं। ये वीतराग प्रभु किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं। बिगड़ता राग से वीतराग है जो राग देश मोह से 18 दोषों से रहे। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा गुणों का चिंतन जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा सकता है। भगवान किसी को देते लेते नहीं है, लेकिन भक्ति के अंदर श्रद्धा आस्था होनी चाहिए। हमें नहीं मालूम कलयुग क्या है, जिसके अंदर दृढ़ श्रद्धा आस्था है, वीतराग देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसका समर्पण है, ऐसे लोगों को तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। और जिनके पाप कर्म का उदय है, जिनके अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा आस्था नहीं है, ऐसे लोगों को परमात्मा भी पत्थर जैसे दिखते हैं। परमात्मा की भक्ति, श्रद्धा, आस्था व्यक्ति के जीवन में क्या प्राप्त करा सकती है। एकलव्य, भीम, जिसका गुरु द्रोणाचार्य के प्रति आस्था, श्रद्धा, समर्पण था और किस तरह से उसने विद्या का अर्जन किया। इस कलयुग में भी जिसके अंदर वीतराग प्रभु के प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति है, वह जो चाहे जैसा चाहे वैसे भाग का निर्माण कर सकता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति हर व्यक्ति करना चाहिए। ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, हमें इसके लिए सुरक्षा कवच की आवश्यकता है और सुरक्षा कवच हमारे परमात्मा की आराधना, वीतराग प्रभु की आराधना और जितने
जितनी ग्रेड की आपकी श्रद्धा आस्था भक्ति होगी, कोरोना की ताकत नहीं है तो आपका बात मां कर जाए, लेकिन आपके पास विल पावर होना चाहिए और सच्चे देव शास्त्र के प्रति, परमेश्वरी के प्रति, परमात्मा के प्रति जितनी गहरी श्रद्धा आस्था आपकी होगी, आप उतना ही सुरक्षा कवच के द्वारा शरीर की सुरक्षा के साथ आत्मा की सुरक्षा करने में समर्थ हैं। तो भक्ति निष्काम चाहिए। भगवान किसी को देते रहते नहीं है। कोई भी देवी देवता किसी का बिगाड़ कर सकता है, हमारा पुण्य और पाप भी करेगा। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करके, और वह भी कोई कामना नहीं हो, लौकिक कामना के साथ भक्ति न करें। भक्ति परमात्मा बनने के लिए की जाती है, भक्ति कामनाओं से मुक्त होने की जाती है, भक्ति की जाती है। ये पंक्ति आप सबने पढ़ी होंगी। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जावन मरण होवे ऐसा यतन परस प्यारा, मेटो जी संकट हमारा। परमात्मा भक्ति कीजिए, बंदे तत्गुण लब्धे। परमात्मा भक्ति कीजिए, जन्म और मृत्यु के दुखों से हम छुटकारा प्राप्त रखिए, हम भी शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। तो निश्चित कोरोना वायरस को आप प्रयास कर सकते हैं। इसी पर भावना साथ अहिंसा विश्व